हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सनराइजर्स एजुकेशन विला। हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम माय साइड। आप सबको ही पता है आज राखी है। राखी तो है, लेकिन राखी का मीनिंग क्या है ये आपको पता है? कभी सोचा आपने इस बारे में कि RAKHI राखी जो बन रहा है उनका क्या मीनिंग निकल सकता है? राखी इज़ द combination of 5 words. R for rock, strong relationship। ऐसी रिलेशनशिप चट्टान के जैसे मजबूत। भाई बहन का जो रिश्ता होता है इतना मजबूत होता है। A for acceptance all along। हर चीज़ के साथ उसको स्वीकार किया जाता है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। K for kindness to the core। भाई बहन के बीच इतनी काइंडनेस होती है। H for हार्ट वार्मिंग प्रेजेंस। दिल से एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे के लिए हर दम तैयार रहते हैं। I for आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप। सबसे आदर्श रिश्ता होता है, सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है भाई बहन के रिश्ते को, और इस पवित्र रिश्ते के त्यौहार का नाम है रक्षाबंधन, जिसको हम राखी भी कहते हैं। लेकिन रक्षाबंधन और राखी दोनों ही हिंदी के वर्ड हैं, तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? कुछ लोग जब मैसेज भेजते हैं तो हैप्पी राखी या हैप्पी रक्षाबंधन ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी इसका अलग वर्ड यूज किया गया है। इंग्लिश में कहा जाता है सिबलिंग फेस्ट। सिबलिंग क्या होते हैं? जो भाई बहन होते हैं उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं। तो भाई बहन का त्यौहार सिबलिंग फेस्ट। फेस्ट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फेस्टिवल। रक्षाबंधन से जुड़े बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं इस रस्मों के दौरान। उन सब की हिंदी तो आपको मालूम ही है। चलिए आज उनकी इंग्लिश सीखते हैं। सबसे पहले यूज होता है भाई और बहन। आप सबको पता ही है, भाई को ब्रदर बोलते हैं और बहन को सिस्टर। शॉर्टकट में हम ब्रोसिस भी बोल देते हैं। और भाई बहन के लिए अगर एक ही वर्ड यूज करना हो तो उसको हम सिबलिंग बोलेंगे। भाई बहन का जो बंधन है वो रक्षाबंधन है, तो रक्षा को क्या बोलेंगे? रक्षा को बोलते हैं प्रोटेक्शन, और बंधन होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन इज इक्वल टू रक्षाबंधन। राखी बांधना को कहेंगे टाई या राखी, और गांठ लगाने को कहेंगे नोट, टाई एंड नोट। लेकिन टाई एंड नोट इज़ ए डिफरेंट वर्ड। आप इसको रक्षाबंधन के लिए, राखी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। टाई वर्ड भी अलग अलग सेंस में यूज होता है। टाई का मतलब तो बांधना ही है, लेकिन अगर टाई एंड नोट बोल देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है गेट मैरिड, शादी करना या रिश्ता हो जाना दो लोगों में। अगर आपको राखी बांधने के लिए टाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप टाई राखी ही बोलेंगे, टाई एंड नोट मत बोल देना। अब जैसा कि आपको पता ही है राखी की रस्में कैसे की जाती हैं। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तो माथे को हम फोरहेड बोलेंगे। छोटे बच्चों को भी मालूम होता है, लेकिन तिलक को क्या बोलते हैं? तिलक को एनोट बोलते हैं। या हम तिलक वर्ड भी कई बार इंग्लिश में यूज़ कर लेते हैं, पर प्रॉपर अगर इंग्लिश आप यूज़ कर रहे हैं तो एनोट यूज़ करेंगे। तिलक लगाने के बाद बहन तिलक के ऊपर राइस भी लगाती है, उसको हम चावल या अक्षत बोलते हैं। अक्षत का मतलब ये है कि जिसके टुकड़े ना हों, कोई उसकी हानि ना हुई हो। इसलिए जब भी हम तिलक लगाते हैं तो साबुत चावल यूज़ किए जाते हैं, जिनको अक्षत कहते हैं। ध्यान रखना, तिलक लगाते टाइम कभी भी टूटे फूटे चावल यूज़ ना किए जाएं। इसके बाद बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है, तो कलाई को हम रिस्ट कहेंगे और राखी को सिबलिंग बैंड या सेकंड थ्रेड दोनों कह सकते हैं। राखी बांधने के बाद मुंह मीठा करवाया जाता है। मिठाई, कोई भी मिठाई आप खिला सकते हैं। मिठाई को आप स्वीट बोलते हैं, और मिठाई खिलाना को फीड स्वीट बोलते हैं, या मुंह मीठा कराना को आप कह सकते हैं स्वीट इन द माउथ। बहनें भाई की आरती भी उतारती हैं। आरती की इसलिए होती है कि बुरी बलाओं से बचाया जाए, पवित्रता आए, घर में शुद्धि आए,
तो इसको हम प्योरिफिकेशन सेरेमनी कहते हैं। तो अब तक तो सारा काम बहनें कर रही थी, तिलक लगाना, राखी बांधना, मुंह मीठा कराना। अब बारी आती है भाई की। भाई क्या करता है, बहन को गिफ्ट देता है, नेक देता है। इसको हम गिफ्ट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, शगुन भी बोल सकते हैं। शगुन को हम ओमेन बोलते हैं। गिफ्ट में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं या कोई और आइटम भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। मनचाहा गिफ्ट पाने के बाद बहन बोलती है, मैं तो ऐसा भाई पाकर धन्य हो गई। तो धन्य होना को क्या कहेंगे, ब्लेस्ड टू हैव। आई एम ब्लेस्ड टू हैव टू सच ए ब्रदर। बहनें ये भी कह सकती हैं कि मेरा भाई तो लाखों में एक है, 1 in a million। माई ब्रदर इज़ 1 in a million। कितनी खुशी की बात है भाई बहन दोनों के लिए। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को कि मेरा भाई लाखों में एक है या मेरी बहन लाखों में एक है, और हम ऐसे एक दूसरे को पाकर धन्य हो गए हैं। इसके बाद जो भी बड़ा हो, भाई बड़ा हो या बहन बड़ी हो, तो बहनें तो वैसे पैर छूती नहीं हैं, तो मोस्टली अगर भाई छोटा है तो पैर छू सकता है, आशीर्वाद ले सकता है। तो हम कहेंगे टच फिट। पैर छूना को इंग्लिश में टच फिट बोलेंगे। पैर छू के आप आशीर्वाद ले सकते हैं, नहीं तो आप गले मिल के भी खुशियाँ बना सकते हैं। तो ये थे रक्षाबंधन से जुड़े कुछ वर्ड्स जिनका इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको समझाया है, बताया है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। एंजॉय योर डे।